अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। रमज़ान भी अच्छे से गुज़र रहे होंगे सबके। और सबके लिए दुआ ये है कि बस अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखें और सबके रोज़े अच्छे गुज़रें। वैसे जब आप लोग या हम मतलब हम सभी रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद ही हिम्मत दे देते हैं इंसान को सारा दिन गुज़ारने के, और आराम से रोज़ा गुज़र जाता है। फिर अगले दिन अल्लाह ताला फिर से हिम्मत देते हैं और हम लोग काम करने लग जाते हैं सारे। तो बस मेरी रूटीन भी आजकल इसी तरह की हो रही है, तो सोचा कि कुछ वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि कहाँ बिज़ी रही हूँ और वीडियो क्यों नहीं डाली इतने दिनों से। तो जिनको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता है, जिन लोगों को, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आपने वीडियो नहीं डाली, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और दूसरा ये कि शादी भी थी कज़न की शादी में, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लेडीज़ थी बहुत सारी शादी में। सारी सी बातें लेडीज़ होंगी तो पीछे से कोई ना कोई गुजर जाता था, तो वो अच्छा नहीं लगता किसी के घर की लेडीज़ को इस तरह से डालना। हालांकि किसी ने तो मुझे रोका नहीं, इजाज़त भी दी कुछ लोगों ने कि आप डाल सकती हैं, लेकिन मुझे ख़ुद को अच्छा नहीं लगा क्योंकि इंसान को जो है वो अपनी हुदूद का ख़याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बग़ैर हम अपने आप को दिखाए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी शादी वाली। तो उसके बाद फिर तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं डाल रही थी। फिर अभी जो है वो रमज़ान भी शुरू हो गए थे, फिर प्लस बच्चों की बर्थडे भी थी, तो उसमें भी काफ़ी बिज़ी रही 2-3 दिन। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला एडिटिंग वगैरह करने का, क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है। और बर्थडे से पहले मैं चाह रही थी इन दोनों का मूड बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो इस चक्कर में बर्थडे का भी व्लॉग नहीं बन सका। बस छोटी सी क्लिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी मैंने बहुत निकाल के जो है वो शेयर की। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूं। एक स्पैगेटी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें भी कर लूँगी। और समझ में नहीं आता कि बंदा क्या डाले, क्या कंटेंट डाले, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि लोगों को दूसरों की ज़िंदगियों में इतना इंटरेस्ट हो गया है कि व्लॉग्स लोग आजकल इतने देख रहे हैं और रेसिपी वगैरह नहीं देखते इतनी ज़्यादा। मेरे पास रेसिपीज़ के व्यूज़ कम आते हैं और व्लॉग डालो तो उसके व्यूज़ अच्छे आते हैं। तो यानी कि लोगों को आजकल दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया है, दिलचस्पी आती है व्लॉग देख के कि भाई ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने भी सोचा व्हाई नॉट, क्यों ना व्लॉग ही बना के डाला जाए। लेकिन मेरी डेली रूटीन में कुछ इस तरह का व्लॉग नहीं होता घूमने फिरने वाला जो मैं बना के डालूँ जहाँ रोज़, क्योंकि मेरा बाहर जाना होता नहीं है। तो इसी वजह से मैंने बच्चों की वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ को तो सब देखते हैं और सबको अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बर्तन धोने से शुरुआत की जाए, क्योंकि हर औरत का सबसे पहला काम होता है बर्तन धोना। और बर्तन धोना, किचन में जाओ तो इतनी बर्तनों की बरकत होती है कि बर्तन ही रहते हैं किचन में, और इतने ज़्यादा बर्तन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो मैं और अज़हर ही हैं, बच्चे दोनों छोटे हैं। इतने बर्तन हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे, अभी मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं, अभी थोड़ी देर बाद फिर बर्तन हो जाएंगे क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी, अफ्तार की तैयारी करूंगी। तो सोचा कि शेयर कर देती हूँ कि अफ्तार में क्या बनाती हूँ। तो 2 बंदे होते हैं हम, तो इतना ज़्यादा अफ्तारी तो बनानी नहीं पड़ती, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती हूँ। और कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना पकोड़े, छोले, समोसे खा खा के ना बंदा थक जाता है। तो मैंने कहा चलो कुछ अलग बना लेते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आज स्पैगेटी बना लेती हूँ इफ्तार में। तो हुआ कुछ ये था कि मैं बनाने गई तो देखा अदरक लहसुन ही नहीं है, तो फिर मुझे अदरक लहसुन पीसना पड़ा। तो फिर मैंने ना फ्रिज से निकाला अदरक लहसुन, तो अदरक तो इतनी कोई ठंडी हो रही थी ना कि पकड़ी भी नहीं जा रही थी, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ जो है वो फिर भी मैंने काट वाट के उसको और जो है वो बनाई। बहुत ठंडी हो रही थी, ये तो आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसको पकड़ी भी कैसे थी ना ये मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी इंसान को काम करते रहना चाहिए, और काम ना करे ना फिर बंदा बोर हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं काम ना करूँ, बैठ जाऊँ, क्योंकि बच्चे बहुत थका देते हैं। लेकिन फिर जब 1-1.5 घंटा बैठ जाओ ना, फिर लगता है यार कितनी देर से बैठी हूँ, कोई काम ही नहीं कर रही, तो काम कर लेती हूँ। वैसे काम अल्लाह का शुक्र है कि हर औरत अपने घर में करती है, लेकिन जो है वो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते।
लेकिन सब करते हैं काम। और मैं कहती हूँ जो घर में जेंट्स होते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी लेडीज़ इतना काम करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत मुझे इस बारे में कहते हैं कि नहीं कोमल आप बहुत काम करती हैं, और अप्रिशिएट करते हैं, तो आधी थकान तो इसी से दूर हो जाती है। वरना बच्चे जितना तंग करते हैं और सारा दिन काम जितने होते हैं बच्चों के, क्योंकि आप लोगों को तो पता है 2-2 बच्चे संभालना कोई आसान काम नहीं होता, और हर औरत ही ये काम कर रही होती है। तो अगर उनको उनके हस्बैंड से 2 प्यार की मीठे मीठे से बोल सुनने को मिल जाए ना, तो आधी ज़िंदगी यही जो है वो संवर जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है कि भाई बस हस्बैंड ने कुछ अच्छा सा बोल दिया है। तो यहाँ पर ना मैं अदरक लहसुन पीस रही थी, तो मेरे ना साफ़ करते करते ना स्लिप ये 2 पॉट गिर गए थे। ये मैंने 2 साल पहले मंगाए थे दराज से, और काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छे भी लगते हैं, पूछते हैं मुझसे कहाँ से ऑर्डर किए थे, कहाँ से मंगवाए। तो मैंने ये दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। तो दराज का तो सबको पता ही होगा। और आई थिंक 350 रुपये के कुछ ऑर्डर किए थे मैंने ये चारों के। अब नहीं मिलते ये, और मिलते भी हैं तो आई थिंक प्राइस ज़्यादा है या कुछ भी, लेकिन ये 2 साल पहले ऑर्डर किए थे, और अब तो आप लोगों को पता है कि प्राइजेस कितने बढ़ चुके हैं। और फिर मैंने ये मशीन निकाली जूसर की ना, तो काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पीसती हूँ लेकिन बच्चों के कामों की वजह से, थकान की वजह से ना थोड़ी आलकसी आने लग जाती, फिर साफ़ नहीं करती, ऐसे ही रख देती हूँ। तो फिर मैंने वो साफ़ की। उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन को पीसा। अच्छा झूठ नहीं बोलूँगी भाई कि मैं तो बड़ी परफेक्ट हूँ, मैं सारे काम ऑन टाइम करती हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों की वजह से थक जाती हूँ, तो जब थक जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ, बैठ जाती हूँ। फिर जब थोड़ी देर बाद हिम्मत आती है फिर काम करने लग जाती हूँ, तो फिर बाकी बचे हुए काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो बिल्कुल ही सारे काम करने लग जाऊँ और थकूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता। तो मेरे साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। तो फिर हुआ ये कि पहले मैंने एक साथ सारे डाल दी, फिर मैंने कहा नहीं इतने सारे लहसुन हो जाएगा, निकालो, फिर दोबारा दूसरा डाल, थोड़ा सा पीस के फिर मैंने दोबारा डाला। और मैं क्या करती हूँ कि लहसुन में ना 1 चमचा नमक डाल देती हूँ, तो उससे क्या होता है कि ना अदरक लहसुन ग्रीन नहीं होता, वरना तो अमूमन अदरक लहसुन का कलर चेंज हो जाता है। तो इस वजह से 1 चमचा अगर आप नमक डाल दें तो फिर कलर चेंज नहीं होता। और नमक डालने के बाद जो है ना एयर टाइट जार में इस तरह से भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर जो एयर टाइट जार में रखने से ये होता है कि स्मेल नहीं आती। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि अदरक लहसुन फ्रिज में रखने से स्मेल आ जाती है चीज़ों में। तो अगर आप एयर टाइट जार में भर के रखेंगे तो कभी भी स्मेल नहीं आएगी, और नमक मिलाएंगे तो कभी भी आपका अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो ग्रीन नहीं होगा। उसके बाद जो है ना स्पैगेटी के लिए मैं चिकन काट रही थी। अच्छा मुझे स्पैगेटी प्रोनाउंस करनी नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोग स्पैगेटी बोलते हैं, कुछ लोग स्पैगेटी बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा। तो भाई जो भी बोलता है ना, बस बन जो रहा था ना वो आप समझ लें कि क्या बन रहा है, स्पैगेटी बन रही थी, ठीक है। और अज़हर तो चिकन खाते नहीं हैं, बहुत कम चिकन खाते हैं, तो मैं अपने हिसाब से ही चिकन डाल के बना रही थी। अगर आप लोगों को बनाना तो आप अपने हिसाब से डाल के बना लें चिकन, जितने भी आप लोगों को बनानी हो, मतलब आप लोगों को चिकन खानी हो। कुछ लोग चिकन लवर होते हैं, कुछ लोग बीफ लवर होते हैं, कुछ मटन लवर्स होते हैं। तो भाई हम तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अज़हर के थोड़े से नखरे हैं, अज़हर को ना चिकन पसंद नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं चिकन काट रही थी, और ये कुछ मैं ना अलग स्टाइल की बना रही हूँ स्पैगेटी, क्योंकि जो है ना मैंने ये जो है कुछ दिनों पहले ये मसाले मसूले डाल के ट्राई किए थे। उसके बाद ना इतनी मज़ेदार बनी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इस स्पैगेटी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी कोई तहलका खेज़ स्पैगेटी है ना ये, इतनी स्पाइसी मज़ेदार किस्म की स्पैगेटी है ना, आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जो भी ये रेसिपी बनाएगा ना वो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे। उसके बाद ना मैंने धो के चिकन को इस तरह से उसका पानी सारा ड्रेन करके मैंने कटोरी में डाल दिया। फिर थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला इसके अंदर, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून के करीब। फिर उसके बाद थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला और इसको मिलाया, और फिर इसको बस मैरिनेट करके रख दिया था। और हुआ ये था कि मैं इस टाइम पे ना रबीका इतना ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा बजा रही थी। मैं ना कमरे का दरवाज़ा बंद रखती हूँ ताकि बच्चे किचन में ना आए। तो हुआ ये था कि मैं इसमें सॉसेस डालना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाला है, आप आगे चल के देखेंगे। फिर ना यहाँ पर ना अज़हर को पाकोला दूध सोडा जो होता है ना वो बहुत पसंद है।
तो मैं वो बना रही थी, तो मैंने सोचा इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया, उसमें 2 चमचे चीनी डाली और हिला लिया उसको। फिर यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस दूध लिया, आप चाहें तो गाय के दूध में भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ना मैंने ये थोड़ा सा पाकोला वाला शरबत डाला, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाली थी पाकोला, और इसके अंदर फिर मैं पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के रख दिया था। और यहाँ बीच बीच में हम चखते भी हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा रोज़ा नहीं था। कभी ये बोलें कि आपने रोज़े में चख लिया, नहीं भाई, रोज़ा नहीं था मेरा। तो सच बोलना चाहिए, रोज़े के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब रोज़ा हो तो बोलना चाहिए हाँ रोज़ा है, नहीं है तो फिर नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बुरी बात होती है। तो खैर उसके बाद जो है वो मैंने उस बर्फ़ डाली, बर्फ़ डालने के बाद उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा हो गया, ताकि मज़ीद ठंडा हो जाए। रोज़े में तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें तेल डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डाला, टमाटर डाला, थोड़ा सा नमक डाला और ऊपर से चाट मसाला डाला, छोले डाले और बस पकाया इसको, छोलों को, और रख दिया। छोले मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे और इसकी रेसिपी ना मुझसे डिलीट हो गई। मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखी थी छोलों की भी, लेकिन डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बनाऊँगी ना तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे चलते हैं रेसिपी पे, अपनी स्पैगेटी की रेसिपी पे। तो सबसे पहले चीज़ें काट कूट के रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ना मैंने छोटे छोटे साइज़ के 3 टमाटर ले लिए थे। मैं स्पैगेटी में टमाटर ज़रूर डालती हूँ और ऑलिव्स भी ज़रूर डालती हूँ, मशरूम्स भी ज़रूर डालती हूँ और शिमला मिर्च तो ज़रूरी डालती हूँ। ये जो सब्ज़ी है ना कुछ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों को गोभी पसंद है, गाजर पसंद है, जो पसंद है आप लोग अपने हिसाब से सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। मुझे जो पसंद है मैं वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काट लिए थे टमाटर। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च काट ली और मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो उसको लंबा लंबा काटें, आप चाहें तो उसको क्यूब्स में काटें, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से खाना पसंद है। मैं तो लंबा लंबा काट लेती हूँ, कभी चकोर क्यूब्स वाली भी काट लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने ना यहाँ पर शिमला मिर्च काट ली थी, पहले सारा काट लिया था। और इतना जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है ना इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं। अज़हर ऑफिस से आने के बाद सो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को भी सुला दूँ अज़हर सो रहे हैं तो, लेकिन फिर होता क्या है कि बच्चे सोते ही नहीं हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका जब दिल करता है वो तब सोते हैं। और बस यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्चें मैं काट रही थी और जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रोज़ा खुलने ही वाला था। छोले बना लिए थे, चाट मैंने जो है वो बना के रख ली थी। एक दिन पहले बनाई थी चाट, तो अज़हर ने खाई नहीं ज़्यादा, थोड़ी सी खाई थी, वही बची हुई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दी थी कि ये अगले दिन काम आ जाएगी। तो फिर चाट बनी हुई थी तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने छोले बना लिए थे, शरबत बना लिया था और स्पैगेटी सोचा था रोज़े में हो जाएगी। इतना हम 2 बंदों के लिए तो इतना इनफ होता है भाई। और शिमला मिर्च काटने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से ऑलिव्स ले लिए थे, ब्लैक और ग्रीन। मुझे बहुत पसंद है ऑलिव, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं ऑलिव्स, और मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये चीज़ें स्पैगेटी और मैक्रोनी और ये सब चीज़ें मुझे पसंद है। इनके अलावा गाजर या गोभी, गाजर तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ अभी तक। जितने लोग देख रहे हैं मेरी रेसिपीज़ को उन्होंने देखा होगा मैंने अभी तक गाजर नहीं यूज़ की, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। गाजरों से मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। तो बंद गोभी, हाँ, फिर मैं मैक्रोनी में यूज़ कर लेती हूँ बंद गोभी वगैरह। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मशरूम्स लिए। जो पहले मैं मशरूम्स लेती थी ना, इसी कंपनी के होते थे, लेकिन जो है वो थोड़े छोटे साइज़ के होते थे। इस बार जो मैंने लिए ना ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, तो मैंने सिर्फ 3 ही ले लिए थे। पहले जो मैं यूज़ करती थी वो छोटे होते थे, तो फिर मैं 5 ले लिया करती थी। और मेरे पास जो ग्रीन ऑलिव है ना, ये स्लाइसेस में नहीं थे, तो फिर मैंने इसको स्लाइस में काटा। और इसके अंदर ना गाजर भी होती है बीच में। और जो मैं आपको कह रही थी ना, मैं सॉसेस डालना भूल गई थी, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा बस डाल के और मिक्स कर लिया था चिकन में। और उसके बाद मैंने फ्लेम ऑन किया और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा तेल डाला इसमें, देख लें आप, बिल्कुल थोड़ा सा है, 3-4 चमचों के करीब। और फिर इसमें चिकन डाली। चिकन डालने के बाद जो है वो मैंने इसको पकाया वाइट होने तक।
जब अच्छे से चिकन बन गई ना, पूरी चिकन आपकी वाइट हो जाएगी। वैसे वाइट तो होगी नहीं क्योंकि हमने ब्लैक पेपर भी मिलाया है, इसमें सोया सॉस का कलर भी है, तो ये ब्राउन हो जाएगी, वाइट नहीं होगी, लाइट ब्राउन। तो बस इसे थोड़ी सी देर तक ही पकाना है, फिर उसके बाद ना इसको कटोरी में निकाल के रख लेना है। अलग इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग डालें और इसमें पकाएं तो फिर ये बिल्कुल ही लड्डू हो जाए, मतलब चिकन ना ही रहे, खुल जाए सारी। उसके बाद ना थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो जग में बचा हुआ था ना अदरक लहसुन, उसमें मैंने पानी डाला और थोड़ा सा डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक लहसुन था, पानी मिला के डाल दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने तीनों सॉसेस डाल दिए थे, थोड़े थोड़े से, एक चमचे के करीब डाले थे, और इसे थोड़ी सी देर पका लिया था। आई थिंक 10 सेकंड्स तक पकाया था। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे इसमें और टमाटर पकाने लगी थी। थोड़ी सी देर टमाटर को भूनना है, और यहाँ पे बुरहान सो के उठ चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी, 1 टीस्पून काली मिर्च डाली थी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर डाला था, थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाला था, और थोड़ा सा मेरे पास पेरी पेरी सॉस पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया था, और हस्ब ज़ायक़ा नमक डाला था मैंने। और नमक हमने चिकन में भी डाला था, तो अपने हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा चखने के बाद। और यहाँ पर मैंने वो केचप होता है ना, थोड़ा सा केचप का एक साशे था मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया था, सादा केचप। वैसे मैंने चिली गार्लिक सॉस भी इसमें ऐड किया था। उसके बाद मैंने ना इसमें सारी अपनी वेजीज़ काट के डाल दी थी, जो भी थी वेजीज़ हमने काटी थी वो डाल दी थी, और अच्छे से कर लिया था इसे मिक्स। और सोच रही हूँ इस स्पैगेटी का नाम पेरी पेरी स्पैगेटी रख दूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये चिकन पाउडर भी डाला था, आप अपने हिसाब से चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ एक मज़ेदार चीज़ हुई थी कि जब मैं स्पैगेटी डाल रही थी बॉईल करने के लिए, तो मैंने ना चूल्हा कम कर दिया था, लेकिन एक साइड से आंच निकल रही थी, तो थोड़ी सी ना स्पैगेटी जल गई थी ऊपर से। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि कहाँ से जल गई थी वो, बल्कि कुछ लोगों को नज़र आ चुका होगा। तो उसके बाद मैंने देखा, बाद में मैंने कहा यार यहाँ से जल रही है, तो फिर मैंने उसको ठीक किया था। ये देखें, यहाँ से मैं चला रही हूँ ना, यहाँ से थोड़ी सी जल गई थी, लेकिन जब मैंने खाई थी ना तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रही थी कि थोड़ी सी जल गई है। और उसके बाद ये देखिए कितने सारे दोबारा से बर्तन जमा हो गए थे। तो फिर मैंने कहा जब तक स्पैगेटी बॉईल हो रही है और वेजीज़ भी हमारी नरम हो रही हैं, क्योंकि ना मुझे कड़क कड़क शिमला मिर्च होती है ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसको पका लेती हूँ थोड़ी सी। मैंने कहा जब तक हम बर्तन ही धो लेते हैं खड़े खड़े, क्योंकि बर्तन जमा हो जाते हैं ना, बाद में फिर दिल भी नहीं चाहता धोने का। जब आप काम करो ना, हाथ के हाथ धो लो तो धो लो, बाद में इतनी आलकसी आती है, उठने का भी दिल नहीं चाहता इंसान का। और मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे। तो मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, काइंडली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दें, लेकिन सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और ना मैं हमेशा बोलना भूल जाती हूँ, और ये देखें अभी भी वीडियो का एंड हो गया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा था बोलना, अभी बोला है मैंने। खैर देर आए दुरुस्त आए। अच्छा जी, तो फिर ना मैंने ये सारे बर्तन धो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पैगेटी को छन्नी में निकाल के पानी डाल के अच्छे से धो लिया था। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे ऑयल नहीं लगाया था। तो अच्छा मुझे याद आया कि मैंने बर्तन धोने के बाद हाथ तो धोए नहीं है, फिर मैंने हैंड सोप लिया। उसके बाद मैंने हैंड वॉश उसके बाद फिर मैंने हाथ धोने के बाद स्पैगेटी धोई। और मैंने यहाँ पे ऑयल नहीं लगाया था स्पैगेटी में, क्योंकि मेरा मसाला स्पैगेटी का ऑलमोस्ट रेडी था। तो फिर मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट उसी में डाल दूँगी। तो मसाला यहाँ पे रेडी था, वेजीज़ हमारी नरम हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने चिकन डाली, और चिकन डालने के बाद जो है ना फिर मैंने इसमें स्पैगेटी डाल दी थी। और हाँ, जब मैं मसाला डाल रही थी ना, तो थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो लीव्स का पाउडर आता है वो भी डाला था। मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी रेसिपी में, लेकिन कुटी हुई मिर्च डालने के बाद ना मैंने ऑरिगेनो लीव्स का पाउडर आता है, मैंने वो डाला था। उसके बाद ना मैंने मैक्रोनी में स्पैगेटी डालने के बाद ना थोड़े से मैंने मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो लीव्स, पहले मैंने ऑरिगेनो लीव्स का पाउडर डाला था, अभी मैंने इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं और मिला लिया। ऊपर से डाला है इसलिए क्योंकि जो है ना बहुत अच्छी सी इससे ना खुशबू आती है मिक्स हर्ब की और ऑरिगेनो लीव्स की। तो इसी तरह से बिल्कुल बना के रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत ही चटपटी यम्मी किस्म की। जो लोग चटपटे लवर है ना, उनको तो
बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि bomb.com वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हुआ क्या, मैंने कहा CSE 1000 पी लेते हैं, और बस किचन का काम हो गया था ख़त्म बनने के बाद। उसके बाद मैं कमरे में गई तो बच्चे खेल रहे थे आपस में, और ये जो आप शीशा देख रहे हैं ना टूटा हुआ, ये बुरहान ने तोड़ा था, और प्लास्टिक भी फ़र्श की फाड़ चुके हैं ये 2 बच्चे। काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं कहता ना, इसलिए बता रही हूँ कि इन दोनों की शरारतें ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब ये देखें ये दोनों कितने मज़े से खेल रहे हैं। तो बस मैं भी मज़े से खेल रही थी इन लोगों के साथ, इन लोगों को देख रही थी, वीडियो बना रही थी, खुशी हो रही थी देखते हुए। फिर उसके बाद अज़हर आए, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सो गए थे, बच्चों को सुला उला के सो गए थे। और मैंने अज़हर से ना स्पैगेटी का रिव्यू भी लिया है, आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिएगा कि अज़हर को कैसी लगी स्पैगेटी। और उसके बाद यहीं पर ही बस मैं वीडियो को एंड करूँगी। और इंशाल्लाह अब से कोशिश करूँगी कि रोज़ वीडियो डालूँ, चाहे कहीं पे भी जाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, इंशाल्लाह डालूँगी। क्योंकि मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की कि बंदा वीडियो डालता है, आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और काफ़ी सारे लोग याद भी करते हैं, बोलते भी हैं कि आपने व्लॉग नहीं डाला, बच्चों को दिखा दें। तो इंशाल्लाह अब कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर किया करूँगी। और सबको दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रखूँगी, पाकिस्तान को याद रखूँगी, आप लोग मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला अब मैं आप लोगों से कल मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर मिलते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। Put off the light यार। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान नो। तो आज मेरी वाइफ ने बनाया है, इसको बोलते हैं स्पैगेटी। सबको पता है, हम खा लें। नहीं एक्चुअली आप लोग गलत पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं स्पैगेटी। दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। बुरहान लेट मी डू समथिंग व्हिच नॉट अ स्टेटस। 1 मिनट यार अभी का, 1 मिनट मेरी जान, 1 मिनट ना मेरा बच्चा, मेरे बच्चों की भी बना ले। एक ये क्या कर रही हो रबिका? चेक करूंगा ना कि मम्मा ने क्या बनाई है। हाँ पीछे आए, हाँ पीछे हटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के साथ खाएं। स्पैगेटी। व्हाट? स्पैगेटी। अल्लाह। इन दोनों का मुंह देखे। बोले हैं यार। ये क्या था? मार्वलस, बहुत टेस्टी था। 1 मिनट यार बुरहान प्लीज।